जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 1 बजने वाले हैं। अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग और प्यारी सी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि गर्मियों का धीरे धीरे एहसास जैसा हो रहा है, लेकिन सुबह शाम अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और आज ठंडी ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही है, तो इसीलिए धूप की जो चमक है वो और भी ज़्यादा तेज़ लग रही है। और आज सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली फ़ोन उठाने की। लगातार काम करते रहे हम, और अभी भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है और मैंने सोचा ब्रेक लिया है तो अपना दूसरा काम कर लेते हैं, ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और ये देखो, हाथों से आपको पता लग रहा होगा कि अभी तक कितना काम हुआ है। एक हाथ नहीं है, दोनों हाथों के वही हाल है। और वेल्डिंग का जो काम है ना, वो मैं ज़िंदगी में पहली बार अब सीख रहा हूँ। आज से पहले मैंने ये काम मतलब किया ही नहीं, लेकिन नए काम मैंने बोला है, जब भी कोई नया काम सीखते हैं तो मज़ा बहुत आता है। लेकिन जब ज़्यादा काम होता है और आजकल मिस्त्री भी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत मिस्त्री का जो काम है वो भी अब मैं करने लगा हूँ, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक नया काम मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कब तक एक परफेक्ट मिस्त्री बन के मैं तैयार होता हूँ। लगभग 2 महीने मुझे यहाँ पर होने वाले हैं, और नॉर्मल छोटे मोटे जो काम है जैसे टाँका मारना, किसी चीज़ को जोड़ना, तो ये काम तो मैं थोड़ा सीख ही गया हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे सारे काम अगर आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो देखो, इंतज़ार है उस दिन का भी मुझे। और फ़िलहाल अभी थोड़ा ब्रेक में धूप का भी आनंद ले लेते हैं, और उसके बाद मिस्त्री जी अभी अकेले काम कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर से मैं चले जाता हूँ काम करने के लिए। दोस्तों, दिन के 1 बजे से ऊपर समय हो गया है, और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ 1 बजे मिस्त्री लोगों का छुट्टी का समय होता है। तो मिस्त्री जी चले गए हमारे खाना खाने के लिए, और अभी मैं दुकान पे ही उनका इंतज़ार करूँगा। जब वो आ जाएंगे फिर मैं दुकान से चले जाऊँगा। और आज जो हमेशा काम रहता है वेल्डिंग का, तो वो तो हमने किया, लेकिन आज हमने साथ साथ में यहाँ पर ना जो हमारी जगह है उसका सही इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, क्योंकि सब सामान ना कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, और जगह कुछ भी नहीं बच रही है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, सामने से लेकर यहाँ लास्ट तक। तो हमने यहाँ पर ना जो हमारा कट पीस बच जाता है तो वो इसमें रखा हुआ था, जो कि काफ़ी कम स्पेस है। काफ़ी कट पीस निकलते हैं, तो उसके लिए स्पेस काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अब साइड में यहाँ पर ये चीज़ बना दी है। तो जो भी हमारा कट पीस आएगा तो वो इसके अंदर कुछ ऐसे डाल देंगे, तो उसके बाद वो वाला एरिया हमारा बढ़िया बच जाएगा। तो वहाँ पर हम या तो जो हमारी सीट है टिन की वो लगा देंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो वो हमने अभी उठा के यहाँ डाली हुई है। मतलब जो भी सामान है भी आपको सब बिखरा बिखरा नज़र आ रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद अभी खाना खा के मिस्त्री जी भी आएंगे, और उसके बाद मैं भी खाना खाने जाऊँगा, मैं भी वापसी आऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से वो काम तो होता रहेगा हमारा, लेकिन ये काम आज हमको फाइनल करना है कि कौन सा सामान कहाँ रहेगा। बीच में भी हमने किया था, लेकिन फिर भी उतने सही तरीके से हम नहीं कर पाए थे जितना हमको करना चाहिए था। तो आज सारा हमने यहाँ आगे डाल दिया है। बाकी सारा जो सामान है वो काउंटर के इस साइड लगा देंगे आराम से। बाकी वो रैक तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमने बनाए थे, क्योंकि वहाँ से सामान निकालने के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है, काफ़ी आसानी से वहाँ से सामान निकाल पा रहे हैं। तो रैक का तो सब ठीक रहेगा, लेकिन बाकी जो जालियाँ हैं, जो टिन हैं, वो इन सारी चीज़ों के लिए जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं आज बनानी पड़ेगी। और ये वाले जो बॉक्स हैं ये भी ख़राब हो गए हैं, ये काट के अलग करना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स भी और वो ऊपर वाला वो वाला बॉक्स भी। तो 2 बॉक्सों में देखते हैं कितना सामान आता है। नहीं तो हमारी सेटिंग की प्लाई बची हुई हैं, जो कि मतलब अब यूज़ में हम नहीं लाएंगे। जहाँ छत पे सेटिंग पे भेजेंगे तो फिर वो वाली प्लाई यहाँ लाएंगे और यहाँ इनको डब्बे बना देंगे, क्योंकि इन डब्बों की भी बहुत ज़रूरत है। जो ये खाने हैं
इनमें बहुत सारा सामान आता है, जैसे ये चीज़ मांगते हैं वेल्डिंग बोल रहा हूँ मैं, रेलिंग के ऊपर से, और साथ साथ में ये डिज़ाइन रहते हैं। ये रखने के लिए तो अलग से कुछ ना कुछ चाहिए ही है। ये प्लेट हो गई। और मशीनों के लिए तो हमारी यही जगह रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है उसके नीचे हमारी छोटी मशीनें रहेगी और बड़ी मशीन तो हमेशा यहीं पर रहेगी। इन मशीनों का काम तो साइड पे जाने का होता है, लेकिन ये वाली मशीन यहीं पर परमानेंट रहती है, जिसका काम दुकान पे होता है। तो कल हमने एक और नई मशीन मंगाई थी, ये वाली, लेकिन मशीन तो कंपनी की बढ़िया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई है कि इसको जब चलाएँगे इस पर लॉक नहीं है, मतलब दबा के ही रखना पड़ेगा। जबकि दूसरी जो भी मशीनें आती हैं उन पे यहाँ पे लॉक रहता है, बटन दबाओ और वो लॉक ऑन कर दो तो मशीन चलती रहती है, आराम से काट सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जब तक हम दबाएंगे ऐसे तभी जाके इसका यूज़ हो पाएगा। तो मिस्त्री जी आ गए हैं खाना खा के, तो मैं भी जाता हूँ खाना खाने के लिए। और दुकान की हालत यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है अभी, लेकिन सारा सामान इधर उधर कर लेंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस है हमको काम करने के लिए। लेकिन सामान ऐसा बिखरा हुआ है तो काफ़ी बढ़िया नहीं लग रहा है। तो आज शाम तक ये सारा सेट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि ये वाला काम भी करना है जो डिमांड आ रखी है। तो चलो अभी घर चलते हैं और इस मशीन का भी कुछ करना पड़ेगा। जहाँ से हमने मंगाई है तो उनको बोलना पड़ेगा ये कैसी मशीन है, इस पर लॉक तो है ही नहीं। कहीं बीच में ना मशीन ऑन करके बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती है जहाँ आदमी हर बार दबा ना पाए, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है। जैसे अभी जो ये सारे काटे ना, तो उनकी जो सफाई करनी होती है वो नहीं हो पाई, तो मुझे ऐसा बटन दबा के रखना पड़ा, तब जाके काम हुआ। और अभी जैसे ही मैं खाना खाने के लिए आया तो स्क्रीन पर देखिए सपड़ा सपड़ी चल रही है। ऐसे में ना स्वाद ज्यादा आता है। मैं ज्यादा खाते थे ऐसे में, दादी कर दी जब मैं पहले कढ़ाई भी चार ऐसे करती थी ना, तो मेरी दादी कर दी दादा का एक गुण लगा है बस तेरे। तो माँ भी जब खटाई खुटाई खाती है या मैं देखता हूँ तो माँ भी ऐसे ही करती है सेम। ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, ऐसे आराम से। बाकी ये तो खाना खा ली, लेकिन सासू माँ अभी तक खाना नहीं खा रहे हैं। जब सब खाएंगे वह लास्ट में नंबर आएगा। ऐसे में तो भूख ही रहना है। भूख लगे ना, किसी का इंतजार नहीं करना। मैं भी वही बोलता हूँ, चाहे कहीं भी हो, मेरे को भूख लग गई तो मेरे को उसी टाइम खाना चाहिए। और थोड़ा भी लेट हो जाती है ना कभी कभार, तो वो भूख भी ख़त्म हो जाती है, फिर खाने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए जब मन करे इसकी तरह सपड़ा सपड़ी लगे रहो। बाकी मेरे लिए भी खाना रख दिया है, भात, हरी सब्जी, कड़ी और इसी में दाल भी है, क्योंकि अलग अलग कटोरी रख रहे थे तो ऐसे में सही नहीं होता, मज़ा नहीं आता। जब खाना हमने मिक्स करके ही है तो अलग अलग करके क्या फ़ायदा। बीच में कमेंट भी आया था कि आपको अलग अलग नहीं देते हैं, सब मिक्स करके खाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब बोल नया नया रहता ना दम, तब खूब सेवा पानी हो रही बाप, कौन धोएगा। ये तो हाल है इसके, पर वैसा कुछ है भी नहीं। मतलब मैं तो हमेशा यहाँ हो चाहे अपने घर में हो, जो भी रहता है सब मिक्स करता हूँ तब जाके खाता हूँ। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, खाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हो गया खत्म। थाली भी ऐसे चाटती है जैसे धो दे। दोस्तों अभी सासू माँ के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना हमने खा लिया है, और खाना खाने के बाद अभी मेरी वापसी दुकान पे जाने की तैयारी थी। अभी इसके खास पार्सल मुझे दिखे तो वो मैंने देख लिए हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए कि ये क्या क्या मंगा रही है ऑनलाइन। किसने कहा कि सासू माँ के हाथ का खाना था? जब मेरे हाथ का रहा होगा। मेरे को विश्वास नहीं है, तुम लोग हो गए। बाद मैंने बनाया, बाद में कोई स्वाद नहीं आता है।
अरे कड़ी मैं बना रही थी, मैं अपने तरीके से बना रही थी। मम्मी ने कहा ऐसे में बनाना, ऐसा है मैं जैसे खमोली में बनाती हूँ ना, मम्मी पकौड़ियाँ वाले बनाती है, तो मैंने कहा मैं ऐसे में बनाती हूँ, बट मम्मी ने कहा ना ऐसे में, कहा वैसे में बना, तो ऐसे में तो ही बना। बाकी जो पार्सल है वो देखो क्या क्या मंगा रही है ये है, अरे ये देखो यार, ये दिख रहे होंगे आजकल तो फिर भी ठीक हो गया। मैं पूरे यहाँ तक ना वो है फट रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे वो नहीं होते काले बर्तन नहीं होते, वो धोती ना मैं चूल्हे में रहता है जो आग वाले। हाँ, अब मेरी मम्मी की मेरे ऐसे में ना ये वाली ये स्किन निकलती है, वो बहुत ज़्यादा हो रखे थे परसों तक, जब मतलब आजकल ही 2-3 दिन पहले ही ठीक हो गए, ये थोड़े के पूरे ही ठीक हो गए हैं। एकदम से ठीक हो जाते, एकदम से हो जाते एक ही दिन में। मतलब मैं यहाँ से जाऊँगी ना, वहाँ की हवाई लगे मतलब फट जाते, पता नहीं क्यों, जबकि है भी नहीं उतने बर्तन वहाँ वैसे वाले रहते हैं। पर वो कहते कि हम धो लेते, तो मैं धो ही लेती हूँ। क्या काले बर्तन नहीं रहते, काले भी क्या, पर जो वो वाले रहते हैं क्या, राख वाले, हाँ राख धुएं वाले। हाँ, तो उससे होता है। बताओ तब इसके इस चीज से बचने के लिए ये क्या चीज लेके आई है? अरे तो मैं बहुत दर्द होता है ना मेरे हाथों पे, तो मैं क्या पता ये जगह निकलती है मेरी, ये भी यहाँ भी निकली होगी, ये देखो पूरे ठीक ही नहीं हो रहे, बड़े मुश्किल से। ये देखो एक ये वाला ये ग्लव्स लेके आई है बर्तन धोने के लिए स्पेशल। और ये देखो ये तो फट जाएंगे ना जल्दी ये वाले, ये प्लास्टिक वाले हैं और इस पे भी ये है ना डॉट डॉट है, तो बर्तन धोने में बढ़िया होगा इनसे। कोई नहीं, जो भी बर्तन धोएगा वो पहलेगा। और इसके हाथ तो मतलब बहुत छोटे हैं। भैया के हाथ के लिए हुआ। हाँ। अब भैया से दिलवाएंगे। क्या कह रही थी मैं, गोबर निकालने के लिए भी ठीक है वहाँ। तो लगभग हर वीडियो पे कमेंट आप देखते होंगे इराराई जी का, तो वो भूटान से हमारी वीडियो देखते हैं और उन्होंने भी हमारे लिए मतलब बहुत सारे ग्लव्स भेजे थे, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी भूटान से। तो इसमें ऐसे ग्लव्स भी थे माँ के लिए गोबर निकालने के लिए, और साथ साथ में मतलब हमारा घर का जो भी काम हुआ है ना, तो उन्होंने ऐसे ग्लव्स हमारे लिए भेजे थे कि घर के काम हमने उन्हीं ग्लव्सों से किया और हमारे हाथ बिल्कुल सेफ रहे थे। और यहाँ देखो ये दूसरे वाले, ये दूसरे ग्लव्स भी हैं। धोने वाले, इससे तो मैं बिम बार लगा के ऐसे धोऊंगी। ये नहीं फटेंगे, ये भी फट जाएंगे। फटने के लिए तो सभी फट जाएंगे ना, अब क्या करना है, नए मंगा लेंगे। हाँ, कितने का था ये? यार मुझे इतना पता नहीं, वैसे मैं कैश ऑन डिलीवरी महंगा पड़ रहा था, और ऑनलाइन जो मैंने पे किया तो उसमें 10-20 पे कम हो गए, मतलब इसमें लिखा तो होगा ऐसे होगा 119 का शायद। 102 रुपए का है ये। कौन सा वाला? जो ये वाला शायद, जो भी होगा इसमें से एक। एक 119 का होगा, मतलब वैसे महंगे पड़ रहे थे। इसमें तो फाड़ दिया इसने, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, वैसे महंगे पड़ रहे थे ना, पर कैश ऑन डिलीवरी करके ना। तो चलो, आपको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बर्तन धोने के लिए नई चीजें मंगाते रहें और खूब बर्तन धोते रहें। और सिर्फ खमोली में ही नहीं धोने हैं बर्तन, जब माई के आते हैं तो माई के में धोना है। मैं धो रही हूँ। अच्छा, ऐसे से मैं वो करती हूँ शुरुआत। यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं होते मेरे हाथ खराब। वहाँ ठंडा है ना, ठंड में ज्यादा होता है। वहाँ ठंडा नहीं है, वहाँ वो वाले बर्तन होते हैं ना चूल्हे वाले। चलो ठीक है, तब ज्यादा लगे आप बर्तन धोने की कोशिश करो। लगता तो नहीं है लेकिन ना, मैं धो रही हूँ उधर। धोए नहीं, मैंने वहाँ पे बोल रखा। हाँ ठीक है, चलो मम्मी को बोला, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद शाम को। मैंने इतना भात खाया, मेरे मन में बाद में मैं खुद धोती चाय बनाते टाइम, तो पता है कि मम्मी पहले ही धो देगी, खाली मैं बात। मना कर जब जबरदस्ती धो रहे, तो मेरी क्या गलती? अभी मेरे को पसंद आ रही ना, तो माइक नहीं होता कि ससुराल में धो लेती, मैं खाते माइक में आलस आता है थोड़ा, तो मैंने मम्मी को बोला जब जबरदस्ती धो रही। तुमको तो आदत है ना, मम्मी धो ही लेगी तो। मैं मना करते हैं, मैं खुद धोती। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। सारा सामान हम सेट करके रख रहे हैं, तो सेट करने से पहले उसको ऐसा फैलाया हुआ है। बाकी जैसे जैसे जगह बनेगी वैसे वैसे अभी रखते जाएंगे। अभी हम सामने रैक बना रहे थे काफ़ी सारे, लेकिन तब तक लाइट भाग गई, हमारा वो काम भी पूरा नहीं हुआ। तो लाइट बड़ी परेशान करती है हमको। पर चलो देखते हैं आज शाम तक कितना काम हो पाता है, पूरा हो पाएगा ये या नहीं हो पाएगा, वो तो शाम तक ही पता चलेगा। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और बिल्कुल भी काम से फुर्सत नहीं मिली। और मेरा हुलिया शायद कैमरे में दिखे ना दिखे, लेकिन अभी ऐसा हो रखा है मुझे अपने खुद को देख के ऐसा लगा जैसे अभी मैं खड्डे से बाहर निकला हूँ। ये देखो कैसे कपड़ों की हालत हो गई है। आज सुबह ही बड़ी मुश्किल से नहाया था मैं ठंडे मौसम में, और आज ही ऐसे हाल हो गए। और अभी आ रखा हूँ मैं चिनगवाड़ गाँव की रोड पे,
क्योंकि इनको स्कूटी सीखनी है बल। अरे मेरी गाड़ी में बैठ जा। पाँव नहीं पहुंच रहे। तो स्कूटी लेने की बिल्कुल हमारी तैयारी थी, लेकिन तब तक ससुर जी ने बोला जब तक सही से चला ना पाए बल स्कूटी कोई नहीं लाएगा बल, और डर गई है। तो ससुर जी ने बोला एक बार शाम को थोड़ा बहुत सीखो, और सीख भी ऐसी खतरनाक रोड पर रही है क्या बताएं। यहाँ तो ठीक है, नीचे हाँ नीचे जहाँ पर कैसे जाऊंगी। मतलब बोंठा वाली रोड शुरू होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी खतरनाक रोड है कि क्या बताएं। नहीं और यहाँ पर उन्वास काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग में दर्शन दे रही है। काफी दिन। अच्छा हाँ। मैं अन्नू को भी लेके चलो चलो देखें हम भी कैसे चलाते हो। एक चक्कर जाओ बैठो। ना ना मैं तो नहीं बैठ रहा। तेरे को नीचे ले जाऊंगी। हाँ ये भी डर रही है। और ये स्कूटी कम जहाज ज़्यादा लग रही है, खड़खड़ 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 हो रहा है इस पर जहाज की तरह। तो वैसे संजना का बैलेंस तो बढ़िया बना हुआ है, लेकिन अभी हाईवे पे चलाने लायक नहीं है। क्योंकि कल शाम को ही मैं आया था, उस टाइम मैंने व्लॉग नहीं बनाया। संजना का व्लॉग आपने शायद उस वीडियो में देखा होगा। तो मैं तो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन ये दोनों स्कूटी सीख रहे थे। ये दोनों स्कूटी के साथ खेल रहे थे। हाँ ये ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ नीचे जो हमारी दुकान के आगे से रोड है ना, वहाँ पर मतलब अच्छे खासे लोग गिर जाते हैं जिनको स्कूटी नहीं आती है, तो इसलिए डर लगता है वहाँ से यहाँ आने में। बाकी इनके गांव की फ़िलहाल यहाँ तो रोड ठीक है, लेकिन ऊपर गांव साइड तो फिर चिनगाड़ की भी रोड वैसी ही है। और अभी कुछ टाइम बाद अंधेरा होने वाला है, और जहाँ पर मैं अभी हूँ, जहाँ से चिनगाड़ की रोड शुरू होती है, तो वहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है रुद्रप्रयाग। और हमारी दुकान है यहाँ आगे से, यहाँ से दुकान नहीं दिख रही है। हाँ दिख रही है, ये नीचे वाला जो टिन शेड जैसा आपको नज़र आ रहा है, तो यही हमारी दुकान है। और ब्लॉग बना हुआ हमारा। स्कूटी के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। जब मैं स्कूटी में बैठा हूँ तब तक मैं गिरा हूँ। ना 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 ना, तुम्हारे पाँव लंबे है ना। एक बार प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना दो लेके जाते ना अनु को ले जा। अनु को तो मैं लेके आई हूँ। बस तो ठीक है तब। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा अभी ना। और अब है अनु की बारी, और ट्रेनर है संजना। ट्रेनर भी इतने खतरनाक है जो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलाने से तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन स्कूटी की हाल देख के डर लग रहा है। ब्रेक सही से लगेंगे नहीं लगेंगे। करंट लग गया। चलो कितनी सीरियस हो रही है अनु देखो। अच्छा रील ज़्यादा जरूरी है। मुझे पता नहीं, बाइक कोई भी दे दो मैं किसी भी बाइक को चला लूँगा, लेकिन स्कूटी नई भी हो उसको चलाने के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर है। मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ स्कूटी, जबकि मतलब हमारा जो काम है ना उसमें स्कूटी में कई बार सामान इधर उधर ले जाना पड़ता है, लेकिन नहीं स्कूटी मतलब रिकॉर्ड जब ख़राब रहता है ना, मतलब जब स्कूटी चलाता हूँ गिरता हूँ, तो उस वजह से ऐसा डर बैठ गया है कि अब हिम्मत ही नहीं होती स्कूटी में जाने की। और अभी यहाँ पे संजना दीदी और जीजू एक साथ। बाय।
तो अभी मैं ऊपर वाली रोड पे गया था संजना लोगों के साथ, और अभी संजना और अनु को दोनों को नीचे छोड़ दिया है मैंने घर के पास में। और अब जो आज सुबह से अभी हम काम कर रहे थे वो काम फाइनली पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन बड़ा हमने काफ़ी कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस साइड हमारा पूरा ये रैक बन गया है और सामान हमने इस पर ऐसा कुछ व्यवस्थित कर दिया है। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं दिन में कैसा सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। तो ये वाला सामान थोड़ा इधर उधर हमको करना पड़ेगा। बाकी पानी पुनी डाल दिया है यहाँ, और अब सुबह इसकी बढ़िया तरीके से सफाई होगी। अभी तो फ़िलहाल जितना कर सकते थे वो कर लिया हमने। सही में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, लेकिन चलो स्पेस बढ़ेगा तो काम करने में मज़ा भी बहुत आएगा। और अभी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो वैसे ही देखो गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ ये कौन से वाले बिस्किट लेके आए पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ मैं ये वाले बिस्किट। तो यहाँ पर संजना है और उधर सासू माँ है, तो हम तीनों ही हैं। तो अभी चाय और बिस्किट का आनंद ले लेते हैं। ठीक है ठीक है। अरे वहाँ दे दे, पहले खाने की पड़ी हुई है उसको, ऐसे नहीं माँ को देंगे। कैसी लड़की है। सामने पे है, खाओ सामने पे तो है। अब मैं ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में दूंगी मैं। तो चलो चाय और बिस्किट का आनंद लेते हैं, बाकी उसके बाद आराम से खाना पीना हम खाएंगे पिएंगे।